नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल के जो दर्शक हैं, उन दर्शकों को डॉक्टर आर के भारती का नमस्कार। और मैं आपके सामने आज जो ये वीडियो पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप एक सामाजिक प्राणी हैं और आप बहुत ज़्यादा संवेदनाशील हैं और दूसरे जो लोग हैं उनकी खैर खबर लेते रहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने अपने आप से भी पूछा है कि तुम कैसे हो? तो आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे, भाई ये कैसा सवाल कर रहे हैं आप, जो है भला अपने आप से कभी पूछा जाता है कि आप कैसे हैं? तो कभी आपने दूसरों से पूछा है, भाई साहब कैसे हो, क्या हाल चाल है, तबीयत कैसी है, सब कुछ कुशल मंगल तो है ना, काम धंधा कैसा चल रहा है, बाल बच्चे कैसे हैं? अनेक तरह से हम लोगों से कुशल क्षेम पूछते हैं, उनके कुशल से हम जानने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे ये तो सामाजिक शिष्टाचार है। बेसिक ये सामाजिक शिष्टाचार है, सामाजिकता का एक सरोकार है। और ये बतलाता है कि आप कितने संवेदनशील व्यक्ति हैं। ये सही भी है, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने अपने आप से पूछा है कि भाई तेरा क्या हाल है, और तुम कैसे हो, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? शायद आपने अपने आप से कभी ये सवाल पूछा ही नहीं। आप कहेंगे ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है भाई साहब, हकीकत है। सच तो ये है कि सारी दुनिया की खबर रखते हैं, यारा अपनी खबर नहीं रखते। वो कहते हैं सारी दुनिया की खबर रखते हैं, यारा अपनी खबर नहीं रखते। सबका ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते। क्या कभी आपने महसूस किया कि आप आज थके हुए हैं, तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आप अपने शरीर को की मजबूरी को नहीं सुनते और काम पर चले जाते हैं, अपने को और थकाते हैं। शाम को जब दफ्तर से आते हैं या अपने दुकान से आते हैं तो निढाल होकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। अ, हर दिन ये जाति आप अपने आप पर करते रहते हैं। आप उदास हैं, लेकिन जब किसी के से बात करते हैं तो मुस्कुरा कर के बात करते हैं, हंस कर के दिखलाते हैं। आप परेशान हैं, लेकिन अपनी परेशानी किसी को नहीं कहते, इसलिए कि कहीं वो आपकी परेशानी को सुन के परेशान ना हो जाए। तो आप किसी मुसीबत में भी घिरे हों, लेकिन किसी को इसका जिक्र नहीं करते, इसलिए कि कहीं पत्नी या बच्चे आतंकित ना हो जाएं। क्या कभी आपने अपने लिए समय निकाला है, खुद से दुख सुख की दो बातें की हैं? सारे फर्ज अपनी जगह पर हैं, और आपका अपने लिए क्या फर्ज है, कभी आपने ये भी सोचा है? कभी बेफिक्र होकर आप गुनगुनाए हैं? कहीं अपने लिए घूमने के लिए गए हैं? कहीं अपने कुछ शौक पूरे करने के लिए कुछ धन खर्च किया है? नहीं। लेकिन क्यों? इसलिए कि आप एक बहुत ज़िम्मेवार व्यक्ति हैं। आप सोचते हैं इन सब बातों में पैसा खर्च करने से ये तो वेस्टेज ऑफ मनी होगा ना, ये पैसा बर्बाद करने वाली बात होगी। मैं पैसा बर्बाद नहीं करता, मैं एक समझदार आदमी हूँ, मैं तो अपनी ज़िम्मेवारी समझ कर के ही अपना धन खर्च करता हूँ। और आप अपना समय सिर्फ़ कमाने में लगाते हैं। फालतू खर्च दूसरे पर तो कर सकते हैं, पर अपने आप पर नहीं कर सकते। आप दूसरे को गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन अपने आप को कोई गिफ्ट नहीं दे सकते। आप अपने लिए कुछ ज़रूरी खर्चा भी करने से कतराते हैं। आप अपने लिए कभी नए कपड़े नहीं खरीदते, आप अपने लिए कोई नई घड़ी नहीं खरीदते, आप अपने लिए घर में तेज़ रोशनी का बल्ब भी नहीं लगाते कि साहब इसको लगाने से कहीं बिजली का बिल ज़्यादा आ जाएगा, तो मैं क्यों खर्च करूं। घर में एसी लगा रखा है, लेकिन आप अपने लिए नहीं चलाते, गर्मी में पंखा चला के लेटे रहते हैं। और आप सोचते हैं मेहमान जब आएंगे तब एसी चला करके बैठेंगे और फिर उनको दिखलाएंगे कि ये देखो हमारे घर में भी एसी लगा हुआ है, और आप उस पर रौब जमा पाएंगे। ये आपको अच्छा लगता है। जब कोई मेहमान आता है तब आप उसके लिए स्पेशल
डाइट बनाते हैं, विशिष्ट खाने बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, लेकिन आप अपने लिए कभी ऐसा नहीं सोचते, करते भी नहीं है। आप सिर्फ दाल रोटी खा करके गुजारा कर लेते हैं। आप कहते हैं दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो ये आपकी मेंटलिटी होती है। इसका क्या असर होता है आपने कभी सोचा नहीं है। इसका असर ये होता है कि आप असमय में बुढ़े हो जाते हैं। यानी जिस उम्र में आपको युवा रहना चाहिए था, उस उम्र में ही आपको बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। आपको अनिद्रा की शिकायत हो जाती है, नींद नहीं आती, आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है। तो ये सब बीमारियां इसलिए घेर लेती हैं कि कभी आपने अपनी खुद की केयर नहीं की, और अब आपने अपने बारे में कभी कुछ सोचा भी नहीं है। वो शरीर जिसे अब तक आपने अपना गुलाम बना रखा था, अब वो आपको अपना गुलाम बना लेगा। कभी इस डॉक्टर तो कभी उस डॉक्टर, तो कभी इस अस्पताल तो कभी उस अस्पताल के आप चक्कर लगाएंगे, जांच पर जांच करवाते जाएंगे, और आप गानी के बैल की तरह गोल गोल घूमते रहेंगे। एक दिन इस दुनिया से विदा ले लेंगे। इससे पहले कि ऐसी नौबत आए, जरा संभल जाइए, अपने लिए भी वक्त निकाल लीजिए, घूमिए फिरिए, अपने कोई शौक बनाइए, चाहे कोई शौक हो, बागवानी का हो, गाने का शौक हो, कोई एक्टिंग करने का शौक हो, या कोई चुटकुले सुनाने का शौक हो, या कोई किताब लिखना, कविता लिखना, कुछ भी चीज़ जो कि आपके मन को प्रसन्नता दे सके, जिसमें कि आप ये महसूस कर सकें कि हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहा हूँ, मैं जीने का आनंद ले रहा हूँ। ये नहीं कि ज़िंदगी एक बोझ बन गई है, जिसे बस अपना कर्तव्य करते करते मैं पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक त्याग की मूर्ति बन गए हैं, और आप अपनी ज़िंदगी में एक मीना कुमारी बन करके अपनी ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन थी हिंदी फिल्मों की जो थी। अभी भी कहते हैं कि शी वाज ट्रेजेडी क्वीन ऑफ हिंदी फिल्म्स। तो आप अपनी ज़िंदगी को तिल तिल करके समाप्त मत करिए। कभी आप अपने आप से भी पूछ लीजिए, तेरा क्या हाल है, तुम खुश है या नहीं, तेरी क्या ख्वाहिश है, चल कहीं घूमने चलते हैं, चल दोस्तों के साथ में बैठ करके कुछ आवारगी करते हैं, कुछ मस्ती करते हैं। तो ये सब चीज़ें आप ये कहोगे ये बड़ा बचपना है। अब इन बातों में क्या रखा है, उम्र गुजरती जा रही है, बूढ़े हो रहे हैं, बेटे पोते हो गए हैं, बहुत संतान जो हैं बड़ी हो गई हैं। अब इनके सामने हम अगर कुछ ऐसा करेंगे तो ये क्या कहेंगे, अरे ये बूढ़ा गाने गाने लग गया, अरे ये बूढ़ा नाचने लग गया, ये बूढ़ा जो है आजकल कुछ शायद सनक गया है, इसका दिमाग फिर गया दिखता है, इसलिए जो है अब ज़्यादा मस्ताया हुआ लग रहा है, शायद सठिया गया ये जो है। कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बुढ़ापे में लोगों का दिमाग सठिया जाता है। तो ये कुछ लोग ये भी कहेंगे आपको कि यार ये तो उसका दिमाग सठिया गया है। आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। आप उन लोगों से दूर रहिए जो आपकी खुशी को देख कर के जलते हैं। आप सिर्फ उन्हें ही अपना मित्र बनाइए जो वाक़ई मित्र बनने लायक होते हैं। इस दुनिया में बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो इस लायक होते हैं जिनको आप मित्र बना सकते हैं। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि रिश्तेदार तो आप पैदा होते हैं उसके साथ में ही आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्त जो होते हैं, जो मित्र होते हैं, वो आपको बनाने पड़ते हैं, वो कमाने पड़ते हैं। और रिश्ते जो मित्रों के साथ में हैं वो अलग किस्म के होते हैं, जो रिश्तेदारों के साथ में होते हैं वो अलग किस्म के रिश्ते होते हैं। और दोस्त वही होता है जो आपका बुरे समय में साथ देता है। उस समय वो भागता नहीं है, वो उस समय में आपका एक सहारा बन जाता है, वो आपको हौसला देता है, वो कहता है कि इस परिस्थिति से तेरे को उबारने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं तेरा हाथ छोड़ कर के नहीं जाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो बस वही मित्र होते हैं। और आप उनको मित्र मत समझिए कि जो लोग आपको मुसीबत में पड़ा देख करके किनारा कर लेते हैं, और वैसे तो वो आपके पास में उठते बैठते थे, आपके पास में बैठ कर के
पार्टियां करते थे, शराबें पीते थे, मस्ती करते थे, लेकिन जब आपकी ज़रूरत पड़ी तो वो कहीं आसपास ही नज़र नहीं आए। तो ऐसे दोस्त जो हैं वो दोस्त नहीं है, बल्कि दोस्त के नाम पर कलंक है। तो ऐसे जो कलंक हैं उन कलंकों से दूर रहिए। और ज़्यादातर जो लोग बाग मित्र बनाते हैं इस दुनिया में, वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए बनाते हैं। और अगर कोई सीधा व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति को मतलब इस्तेमाल करने के लिए उसका अ, उपयोग करते हैं, आपकी पद का, आपके स्टेटस का, आपके धन का, आपके रिश्तेदारों का, आपके संपर्कों का वो उपयोग करते हैं। और वो ये नहीं चाहते कि कोई दूसरा मतलब इनका इस्तेमाल कर सके। तो अगर आप किसी और की भी हेल्प करते हैं तो उनको ईर्ष्या हो जाती है, अरे साहब तुमने उसको क्यों बताया कि तुम्हारा ये भाई जो है ये इस पोस्ट के ऊपर है, ये तुम्हारा ये काम करवा सकता है। तो सच्चे मित्र बहुत थोड़े से होते हैं। ज़्यादातर मित्र जो होते हैं वो मतलबी मित्र होते हैं। और ऐसे चापलूस, मक्कार, धोखेबाज जो लोग होते हैं उन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। और अपने आप से ये भी पूछने की ज़रूरत है कि तू कैसा है, तेरे क्या हाल चाल है, तू ठीक है ना, तेरी क्या कोई इच्छा है। तो अपने से भी पूछिए, अपनी भी परवाह करिए। और देखिए, दुनिया में जब तक आप हैं तब तक दुनिया है। जिस दिन आप नहीं रहेंगे उसके बाद में फिर ये दुनिया नहीं है। मतलब दुनिया तो रहेगी लेकिन आप नहीं रहेंगे, तो आपको क्या पता दुनिया है या नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि ये दुनिया रहे ना रहे। इसलिए अपने आप को सही सलामत खुश रखना एक बहुत ज़रूरी काम है। और आप अपने से दोस्ती करिए। तो मेरा ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है कि बहुत से लोग अपने आप को नेगलेक्ट करते रहते हैं। आप अपने आप को नेगलेक्ट मत करिए, आप अपने आप से प्यार करिए। और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे तो लोग भी आपसे प्यार करेंगे। और अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। दूसरे प्यार करेंगे सिर्फ अपने मतलब के हिसाब से जो है। तो आपको मतलब के हिसाब से प्यार नहीं करवाना, बल्कि ऐसे निस्वार्थ लोगों के साथ में रहना है, उनका प्यार प्राप्त करना है। तो मैं ये वीडियो अब यहीं पे समाप्त करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो का पर्पस समझ गए होंगे। और ज़िंदगी के अंदर जो कुछ मैंने कहा है इसे उतारने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकॉन जो है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और फिर मैं आपको इस तरह के जो वीडियो हैं आगे भी बना करके भेजता रहूँगा और आप लोगों से जुड़ा रहूँगा। तब तक मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ। आप डॉक्टर आर के भारती को इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।